बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th में है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो हम बताए हैं उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि जो बेसिक कंसेप्ट का उसके हिसाब से कुछ इंट्रोडक्शन इसमें है क्या। जैसे हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर हम माइनस का पढ़े, कॉस ए प्लस बी का स्टडी किए, कॉस ए माइनस बी का स्टडी किए, फिर टेन ए प्लस बी पढ़े, टेन ए माइनस बी पढ़े। यहीं से 11th शुरू होता है। 10th क्लास में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे मेन रूप से क्या था, रिलेशन बिटवीन साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद साइन का रिसिप्रोकल हो गया कॉसेक, सेक इज रिसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रिसिप्रोकल ऑफ टेन। और इसी से सिस्टम से हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, यही 10th का था। अब हम लोग 11th का ट्रिग्नोमेट्री साइन ए प्लस बी से हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर फिर हम लोग को कुछ जानकारी आगे मिलेगी। फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहीं पर यदि हम यहाँ इसको माइनस कर दें, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला 10th क्लास में भी था, प्रूफ भी है वहां पे। कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। यहीं पर अगर प्लस को हम माइनस कर दें तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दो फार्मूले हुए। इसी दोनों फार्मूला बाय जियोमेट्री प्रूव है, ये बाय जियोमेट्री ये प्रूव है, बाय जियोमेट्री ये प्रूव है, ठीक है। अब यहां पर देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी हम लोग जान चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सिमिलरली tan a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस बी a प्लस बी। इसी को फॉर्मूला पे सेट कीजिए, हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। यहाँ कॉस a कॉस b हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी, और इस तरह से फॉर्म हो गया। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि tan के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय कॉस ए कॉस बी से। तो डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, जब इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर tan ए आ जाएगा। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा और ये tan बी आ जाएगा। फिर यहाँ ये दोनों डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पर साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, ये tan ए और साइन बी बाय कॉस बी क्या हो जाएगा, ये tan बी हो जाएगा। तो यहाँ पर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो tan ए प्लस बी में क्या हो गया, तो प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि tan ए प्लस बी का tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी होगा। जब यह माइनस कर दिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। यहीं पर अगर हम कॉट लिख दें, tan ए प्लस बी का हुआ, एक tan में होता है यहाँ पर
tan हो गया a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये tan a का tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला हुआ। ये 4 नंबर था। 5th नंबर देख लीजिए, यदि हम cot लिखे a प्लस b, cot हो जाएगा cos बाय cos डिवाइडेड बाय sin इज कॉल्ड cot। cos a प्लस b हो जाएगा यहाँ से cos a cos b माइनस sin a sin b, और sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos चाहिए, cos न्यूमिनेटर में होना चाहिए, sin से डिवाइड कीजिए यहाँ पर sin a और sin b से, इसको भी डिवाइड करेंगे, ओवरऑल दोनों का डिवाइड होगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म में समझिए ए बी माइनस सी डी है, इसमें हम लोग ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस बाय दिस होगा, फिर दिस बाय दिस होगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा cos a बाय sin a, cot a इंटू cot b माइनस रहेगा और ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दिस बाय दिस डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा cot b प्लस cot a। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम माइनस कर दें, सिमिलरली यहाँ पर हम माइनस कर दें तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पर हैं, हम लोग अभी यही बेसिक फार्मूला है, इसी का आप प्लस माइनस, दो का प्लस माइनस, दो का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक के बदले 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे और नंबर ऑफ फार्मूलाज का फॉर्मेशन होता जाएगा। लेकिन बेसिक फार्मूला यही है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी tan a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर cot a प्लस बी और cot। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम लोग ये जानते हैं, देखिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, अब लिखे हैं उसको देखेंगे। ये 4th क्वाड्रेंट होता है, ये 1st क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको 2nd क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको 3rd क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको 4th क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हम लोग अब ये समझ में आना चाहिए कि 1st क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया sin cos tan, तो 1st क्वाड्रेंट में जनरली sin cos tan पॉजिटिव होते हैं। 2nd क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसमें साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है उसका वैल्यू निगेटिव में होता है। 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होता है। 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव डैट मीन्स sec ऑल्सो पॉजिटिव, तो cos और sec पॉजिटिव होता है और रेस्ट निगेटिव होता है। इसको समझने के लिए हम लोग ये इस तरह से यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिए, जैसे sin a माइनस बी है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर लिए a के प्लेस पर π/2 और b के प्लेस पर थीटा, तो π/2 माइनस थीटा 1st क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। π/2 ये π/2 हुआ, तो लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड π/2 माइनस थीटा। हमने a के प्लेस पर π/2 और b के प्लेस पर थीटा रिप्लेस किया, वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए के प्लेस पर 90 साइन 91 और cos थीटा, थीटा को क्या किए इंटू cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस cos 90 0 इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू क्या निकला cos थीटा, पॉजिटिव है देख लीजिए। तो 1st क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन का वैल्यू 90 डिग्री से बिलो हो जाएगा, मतलब 89 डिग्री 80 75 60 40 32 डिग्री, कोई भी लाइज बिटवीन 0 to 90 जो भी वैल्यू होगा
वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होगा। अगर इसी सिचुएशन में हम यहाँ पर आ जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखें साइन ए के प्लेस पर π/2 रिप्लेस किए और बी के प्लेस पर थीटा लिखे, तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर पुट किए हम सेम वैल्यू, तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा। ये भी देखिए पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव हुआ। लेकिन यहाँ जब हम रिप्लेस करते हैं कॉस ए के प्लेस पर π/2 और बी के प्लेस पर थीटा, कॉस 90 0 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 90 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या आया साइन थीटा, देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पर हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कॉस प्लेस ऑफ ए इज π/2 एंड प्लेस ऑफ बी इज थीटा, ये कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 हो गया 0 इंटू समथिंग्स माइनस साइन 90 1 इंटू साइन थीटा, ये देखिए माइनस साइन थीटा हो गया। तो वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका हुआ, कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हुआ ना, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू ऑफ साइन थीटा पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए अब यहाँ से π/2 प्लस थीटा हो गया। अब जहाँ तक मेरा सवाल है कि हम लोग जो वैल्यू याद किए हैं साइन थीटा का 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 से ग्रेटर हम लोग नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सीखिए कि हम यहाँ पर 90 निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन 180 डिग्री का अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, ठीक है। यहाँ साइन ए प्लस बी को यहाँ याद कीजिए, ए प्लस बी, ए भी 90 है बी भी 90 है, क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ कॉस हो गया, इसको थीटा मान लो, ये 90 है तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है 0। डेट मीन्स क्लियर हो गया, वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम cos 180 का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, cos 180 यहाँ लिख दिए cos 180 पाई लिखिए अच्छा रहेगा, cos पाई डिग्री 180, तो cos हो जाएगा यहाँ पर π/2 प्लस π/2 cos π/2 प्लस थीटा क्या लिखे हैं माइनस साइन थीटा π/2 साइन 91 माइनस 90, दैट मीन्स क्लियर। तो वैल्यू ऑफ cos पाई कितना हो गया -1। सिमिलरली अगर हम 10 पाई की बात करें तो जाता है साइन पाई बाय कॉस पाई, साइन पाई 0 बाय -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम साइड में रफ में लिख देते हैं कि साइन 180 दैट मीन्स पाई 0 हुआ, कॉस पाई क्या हुआ -1 हुआ, और 10 पाई साइन पाई बाय कॉस पाई ये 0 हो गया। तो साइन 0 कॉस 0 और tan 0 हमको पता था। यहाँ पर साइन 180 cos 180 और tan 180 भी हम फाइंड कर चुके। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम π/2 क्यों लिए, अब पाई क्यों लेंगे, इसके समझने का एक बेस्ट तरीका है। जब भी कोई भी क्वाड्रेंट हम लिखते हैं, जब भी कोई क्वाड्रेंट हम बनाते हैं तो ये 0 हुआ, ये देखा गया है π/2 हुआ, यहाँ पाई है, ये 3π/2 हुआ, और ये लौट के आएंगे तो 2 पाई हुआ। वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन हो कॉस हो या टेन हो कोई भी हो, ऑलवेज वैरी करता है, ऑलवेज वैरी करता है π/2 प्लस माइनस पे, पाई प्लस माइनस पे, 3/2 प्लस माइनस पे, 2 पाई प्लस माइनस में, ऑलवेज वैरी करता है, ठीक है। और π/2 और पाई पे क्या होता है एक पार्टिकुलर वैल्यू भी होता है 0 और 1, इसको बनाने से वैसे जरूरी नहीं है कि आप a के प्लेस पर 90 ही पुट कीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 90 पे एक बेसिक प्रॉपर्टीज फाइंड होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साइन लिखें, अब π/2 के प्लेस पर पाई रिप्लेस करते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा, प्लेस ऑफ a इज पाई, प्लेस ऑफ b इज थीटा, तो साइन पाई हो जाएगा साइन पाई
इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई इंटू साइन थीटा। साइन पाई 180 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। फिर यहाँ कॉस पाई -1 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स क्लियर हो गया, यहाँ पर साइन थीटा है। और ये पता है हमको पाई बाई 2, देखिए पाई बाई पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, और पाई बाई 2 माइनस थीटा भी, पाई बाई 2 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से इसमें आ जाइए, देखिए यहाँ पर वही रूल अगर हम यूज करें, साइन पाई प्लस थीटा फॉर्मूला वही है, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस -1 इंटू साइन थीटा, यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट को, ये पाई प्लस थीटा जो है, ये पाई प्लस थीटा रिप्रेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट्स आर निगेटिव, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट आर निगेटिव। इसी प्रकार से अगर हम कॉस में आ जाए, कॉस को लिखें, कॉस में आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ पर ए के प्लेस पर लिख लीजिए पाई, अब बी के प्लेस पर लिखिए थीटा, क्या जाएगा कॉस ए कॉस पाई -1 कॉस बी थीटा, फिर प्लस साइन ए 0 साइन बी थीटा, यहाँ पर हो गया माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए कॉस का वैल्यू कॉस पाई प्लस थीटा हो जाएगा कॉस पाई -1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई 0 इंटू साइन थीटा। यहाँ पर भी देखिए ये माइनस आ गया। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड हुआ, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब यहाँ है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को 270 डिग्री बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, और यहाँ पर अगर बैक हो जाए तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन 3 पाई बाई 2 270 कॉस 3 पाई बाई 2 और टेन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, पहले इसको देखा जाए। साइन 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा क्या लिखे हैं, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के प्लेस पर यहाँ पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 1 होता है -1, दैट मीन्स क्लियर साइन 3 पाई बाई 2 इज -1। फिर इसी में अगर हम कॉस लिख देते हैं तो कॉस 3 पाई बाई 2, तो कॉस क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस थीटा के प्लेस पर यहाँ पाई बाई 2 है, क्या लिखे हैं माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0, दैट मीन्स हो गया कॉस 3 पाई बाई 2 हो गया 0, 10 होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पर -1 बाय 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया। तो 10 3 पाई बाई 2 समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ साइन 270 -1, वैल्यू ऑफ कॉस 270 0 एंड वैल्यू ऑफ 10 270 -1 बाय 0 दैट मीन्स अनडिफाइंड, राइट। यहाँ पर हमने 3 पाई बाई 2 को समझ लिया। अब यहाँ पर उसी का फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसी का प्लस और माइनस को थिंकिंग करते हैं। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो प्लेस ऑफ ए इज 3 पाई बाई 2 एंड प्लेस ऑफ बी इज थीटा, तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना है -1 इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस ए 3 पाई बाई 2 0 इंटू साइन थीटा, क्या हो गया से माइनस कॉस थीटा, दैट मीन्स क्लियर वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट आर निगेटिव,
इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पहुंचे तो साइन क्या आ गया यहाँ पर, साइन 3π/2 प्लस थीटा अगर लिखे, फॉर्मूला वही है, खाली यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा। यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा ही हुआ, दैट मीन्स निगेटिव हो गया, साइन थीटा निगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम यहाँ पर कॉस की बात करें, कॉस 3π/2 माइनस थीटा अगर पुट करें तो कॉस 3π/2 0 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन 3π/2 हो जाएगा -1, तो -1 इंटू कॉस थीटा -1 इंटू साइन थीटा, यहाँ से हो गया माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अब यहाँ पर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर कॉस 3π/2 प्लस थीटा अगर लिखें तो कॉस 3π/2 हो जाएगा 0 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3π/2 -1 इंटू साइन थीटा, यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया, देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर लिया। तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ इस पर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या हुआ, हम लोग को फाइंड क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अगर हम साइन का घर लिखें, साइन का घर लिखें तो साइन के लिए ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, फिर अगर हम कॉस का घर लिखें तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अब साइन और कॉस तो देखें, 10 के में साइन बाय कॉस कर दीजिए तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, कॉस का सेकंड पॉजिटिव बाय निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये हो गया साइन कॉस 10 का। हम लोग अब याद करने के तरीका जो है, इसका याद करने का तरीका जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर याद करने का तरीका जो इसमें लिखते हैं वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो होगा पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। इसमें 10 होगा तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट होगा, पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव होगा, और ये कॉस और सेक क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। हम लोग अब यहाँ पर इस सिस्टम से ये सॉल्व कर पाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होगा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव होगा, ये क्लियर इस सिस्टम से पता चलता है। अब तो सीख गए, तब इसको याद रखना है, सिर्फ वैल्यू ऑफ साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे याद रखने के लिए आप ये समझिए कि 4 रूम है, ये हो गया 3 भाई है, एक एक भाई का पर्सनल रूम है, और ये डाइनिंग हॉल हो गया जिसमें सब खाना खाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये साइन का घर है, 10 का घर है, और ये कॉस का घर है, और उसका रेसिप्रोकल भी होगा। अब हम लोग इतना सीख चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है, तो शॉर्ट फॉर्म में अभी जो हम लोग पढ़े उसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट π/2 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा,
कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हो गया सेक थीटा। ये सिंपली इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिखने से थोड़ा सा और टेंशन होगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दो बातें याद रखना है कि पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज होता है। चेंज का मतलब समझ लीजिए, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, टेन है तो कोट होगा, कोट है तो टेन होगा, सेक होता है कोसेक होगा, कोसेक होगा तो सेक होगा। इसको हम याद करने के तरीके हम बोलते हैं कि चेंज होगा। पाई बाय 2 में चेंज हुआ। फिर आगे देखिएगा, आप नीचे हम बताए हैं इससे पीछे कि 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में भी चेंज होता है। तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज होता है, एक बात पर है। फिर पाई और 2 पाई जब यूज करते हैं, ए के प्लेस पर पाई और 2 पाई यूज करते हैं, बी के प्लेस पर जब थीटा करते हैं तो चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन ही आता है, कॉस है तो कॉस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा। एक बात ये, एक बात इसको याद रखना है कि पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज होगा, पाई प्लस माइनस थीटा में नो चेंज, 2 पाई प्लस माइनस में नो चेंज। सेकेंड बातें हमको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो और पॉजिटिव लिखेंगे, सेकेंड है तो साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड है तो टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ है तो कॉट पॉजिटिव होगा। अब इस तरह से हम लोग देखिए, इसको मिला देते हैं। याद करने का तरीका ये नहीं है, इससे भी बेहतर तरीका है। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये हम साइन लिखें, साइन सबसे पहले माइनस थीटा लिखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, कब होगा, जब ए का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा। यहाँ पर जब ए का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, बी की जगह पर थीटा पुट कीजिएगा, साइन ए माइनस बी से आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। फिर ले लीजिए, आगे बढ़िए, पाई माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ हो जाएगा पाई प्लस थीटा, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 2 पाई प्लस थीटा लिख दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। इतने सारे प्लस माइनस होते हैं। पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई पे ये चेंजेबल होता है, इसलिए इस तरह से हम लिखिए। अब देखिए, हम याद रखें क्या, दो बातें याद रखें, सारा का वैल्यू हमें पता है, सिर्फ दो बातें याद रखे हुए हैं। क्या याद रखे हुए हैं, क्वाड्रेंट और 90 प्लस माइनस 270 में चेंज होता है। 90 प्लस माइनस है, प्लस और माइनस, यहाँ पर पक्का कॉस थीटा होगा, यहाँ भी कॉस थीटा होगा, यहाँ कॉस थीटा होगा, यहाँ कॉस थीटा होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, यहाँ भी साइन थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा होगा, एकदम याद है, यहाँ भी साइन थीटा होगा। तो पाई बाय 2 प्लस माइनस, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब तो ये समझ में आ गया। अब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का घर है, फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव होगा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ये दो बातें याद, ये बता चुके हैं हम। अब इसको याद रखने का तरीका यही है, आप ऐसे याद रखो। फिर देखो, यहाँ पर हम कॉस लिखते हैं, कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव निगेटिव बाद में, पहले चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज, थीटा है नो चेंज, कॉस थीटा होगा, पाई बाय 2 है तो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन नो चेंज, कॉस थीटा नो चेंज, कॉस थीटा चेंज, साइन थीटा नो चेंज, कॉस थीटा नो चेंज, कॉस थीटा। ये हमने पाई बाय 2 प्लस माइनस और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज कर दिए, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा फार्मूला नहीं है, ऐसा याद करने का तरीका बता रहे, फार्मूला हम बता चुके हैं। ए के प्लेस पर ये पुट कर दीजिए, ए के प्लेस पर ये पुट कीजिए, बी के प्लेस पर ये पुट कीजिए, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला देखिए यही आएगा। अब यहाँ प्लस माइनस की बात है
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। इस तरह से ये वैल्यू आया। tan में क्या करते हैं, साइन बाय कॉस करते हैं, तो tan माइनस थीटा माइनस साइन बाय कॉस। वैसे लिखने का तरीका है कि tan लिखिए, यहाँ पर पाई बाय 2 है तो कॉट हो जाएगा, ये भी कॉट हो जाएगा, यहाँ पर tan ही होगा, यहाँ पर tan ही होगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, यहाँ पर tan ही होगा, यहाँ पर tan ही होगा। ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है पॉजिटिव होगा, फोर्थ है निगेटिव होगा, फोर्थ है निगेटिव होगा, थर्ड है पॉजिटिव होगा, थर्ड है पॉजिटिव होगा, सेकंड है निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम लोग साइन कॉस टेन का याद रखने की कोशिश करेंगे, कोई टफ नहीं है। कहाँ चेंज होगा कहाँ नहीं होगा, वाई एक्सिस। अब इससे भी इजी होगा कि वाई एक्सिस के अबाउट चेंज होगा। वाई एक्सिस मतलब ऊपर पाई बाय 2, डिनोमिनेटर में 270, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस में चेंज कर देना है। साइन प्लस होगा या माइनस होगा, क्वाड्रेंट देखना है, किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है उसके हिसाब से पुट कर देना है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पाई बाय 2। अब साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक में आ जाएगा, कोसेक में चेंज होगा तो सेक लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको एक हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। साइन का या टेन का लिख देते हैं, साइन का लिख देते हैं तो कोसेक हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस कोसेक हो जाएगा। पाई बाय 2 में चेंज होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 में चेंज होगा सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, पाई है तो कोसेक थीटा होगा, कोसेक होगा, फिर यहाँ सेक हो जाएगा, फिर यहाँ सेक हो जाएगा, फिर यहाँ कोसेक ही होगा, फिर यहाँ कोसेक ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, फोर्थ कोसेक का वैल्यू है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको आधार मान करके याद इसमें रखना बस 2 ही बातें हैं कि पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 में चेंज करना है और क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हम ये निकालने की कोशिश करें, साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन 270 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, पहले यहाँ प्लस लिख लेंगे, 270 यहाँ पर है, ये मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का घर है। साइन वहां क्या होगा, नेगेटिव होगा, 270 में चेंज होगा, साइन हो जाएगा cos 30, cos 30 में साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2। इस वैल्यू से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर साइन का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 420 लिख लिए सपोज कीजिए। इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो चेंज, 360 में चेंज नहीं होगा तो साइन 60 होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन 60 √3/2 होगा। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ ले लीजिए साइन 120 ले लीजिए 120, तो 120 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक 90 प्लस 30 लिख सकते हैं और एक हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60। जब ये 90 प्लस माइनस होगा तो साइन कॉस हो जाएगा, पक्का 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा तो प्लस लिख दिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 होता है, 90 और 180 के मिड में होता है, तो cos 30 मतलब sin 60 1/√3/2 ये भी होगा। फिर यहाँ पे इसको हम अगर 180 का यूज करें, नो चेंज, तो sin 60 डिग्री होगा, sin 60 हो जाएगा √3/2, एक ही वैल्यू हुआ। आगे साइन में हम और कुछ भी लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 210 ले लीजिए, 210 240 ले लीजिए। चलिए तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर 180
210 ले लीजिए, तो साइन 180 प्लस 30, 180 में चेंज नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में? 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होगा, चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 हो गया 1/2। इस प्रकार से हम साइन का कुछ क्वेश्चन बनाएं। तो साइन के स्टेट पे आप कॉस भी लिख सकते हैं, 10 लिखिए, अपने से बनाइए, एग्जाम्पल देखिए। अब हम दो बातें और आपको बता देते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम लोग साइन 75 का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 15 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन ए साइन 45 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूला का हम यूज तभी करते हैं जब दोनों एंगल, बोथ एंगल्स 45 एंड 30 फाइंड है। साइन 45 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, इसलिए हमने 45 और 30 यूज किया। हम 40 और 30 नहीं यूज कर सकते हैं, हम 40 और 35 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना 45 फाइंड है ना 35 फाइंड है। या साइन 45 1/√2 कॉस 30 साइन 60 √3/2 कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। एलसीएम ले लो, 2√2 यहाँ से √3 -1, क्या निकल गया, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √3 -1/2√2। अब सिमिलरली हम लोग साइन 15 के अलावा हम लोग यहाँ पर साइन अगर 75 लिखे तो इसी को प्लस कर दीजिए, इसी को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो साइन 75 निकल गया। अब यहाँ पर कॉस 15 अगर निकालना चाहे तो दो प्रोसेस है, एक कॉस आप 35 - 30 भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं। कॉस 15 मतलब हो जाता है साइन 75, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और साइन 75 हो गया कितना, √3 + 1/2√2। या तो ऐसे फाइंड कीजिए या यहाँ से फाइंड कीजिए। फिर यहाँ से कॉस 75 कितना हो जाएगा, कॉस 75 हो जाएगा आपका साइन 15, और साइन 15 अभी जस्ट फाइंड किए, कितना आया, √3 - 1/2√2। अब यहाँ पर हम tan 15 का वैल्यू अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो साइन 15 बाय कॉस 15 लिख लेंगे। साइन 15 हो गया √3 - 1/2√2, ये हो जाएगा √3 + 1/2√2, ये आपका यहाँ से कट गया, √3 - 1/√3 + 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 - 1/√3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, √3 हो जाएगा a² 3 b² 1, 4 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 - √3। सिमिलरली अगर हम लोग tan 75 का वैल्यू निकालेंगे, सेम सिस्टम करेंगे तो आएगा 2 + √3। तो हम लोग क्या किए, साइन 15 साइन 75 कॉस 15 कॉस 75 tan 15 और tan 75 का जो वैल्यू है उसे फाइंड कर लिए। सम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे हम साइन लिखे, साइन हम यहाँ से 300 डिग्री लिखे, साइन 300 लिखे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन लिख लिए, 270 + 30 लिख लिए। अब साइन 270 प्लस माइनस में चेंज होगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिए 90 ± थीटा और 270 ± थीटा में क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। चेंज कैसा चेंज करेंगे, साइन रहेगा तो कॉस लिखेंगे, कॉस रहेगा तो साइन लिखेंगे, टेन रहेगा तो कॉट लिख देंगे, कॉट रहेगा तो टेन लिख देंगे, और सेक रहेगा तो कॉसेक लिखेंगे, और कॉसेक रहेगा तो साइन लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, हम अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है, 90 ± 270 ± में चेंज हो जाता है,
चेंज का मतलब यह समझिए कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, राइट, ये होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे साइन कन्वर्जन। फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब यहां देखिए 270 प्लस थीटा, हमने क्या लिखा 270 प्लस माइनस में चेंज होगा। चेंज कैसा होगा, साइन है तो कॉस होगा, तो कॉस हो गया, तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब प्लस होगा कि माइनस, 270 यहाँ पर हो, प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस का घर, यहाँ क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया कॉस 30 डिग्री मीन साइन 60, साइन 60 मीन √3/2। इस प्रकार से हम किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू का हम साइन थीटा सॉल्व कर रहे हैं। आप इसी एंगल में कॉस 300 निकालिएगा, टेन 300 फाइंड कीजिएगा। अब यहीं पर देखिए हम साइन 210 निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं तो साइन लिखेंगे या क्या लिखेंगे 180 प्लस 30, तो 180 में चेंज नहीं होता, देखिए यहाँ पर चेंज किस में होता है 90 to 70, यहाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखाएगा ये साइन 30 डिग्री। अब हमको साइन देखना है, फर्स्ट में देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, सेकेंड देखना है साइन। तब साइन देखिए यहाँ पर 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे है, प्लस का मतलब आगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन थीटा का होता है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव तो माइनस हो गया, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो हम लोग कोई भी पार्टिकुलर एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 360 फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, जब वैल्यू 360 से ग्रेटर हो, वैल्यू 360 से ग्रेटर हो, जैसे 1 लाख 1 लाख 2 लाख 5000 6000 800 कुछ भी अगर रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं साइन 5 6 7 5 6 8 कर दीजिए और ये 0 कर दीजिए, और सपोज कीजिए कि हमको इसका डिग्री फाइंड करना है। अभी तक हम लोगों ने 0 से 90 पढ़ा, फिर हमने बीच में आपको बताया कि 15 और 75 का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। अब ये हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी एंगल पार्टिकुलर लिख ले तो कैसे फाइंड होगा। अब ये हो गया, अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा कैसे बनाएंगे। हम ये क्वाड्रेंट लिखें, यहाँ से हम चलना रोटेट किए। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक समझते हैं, आफ्टर सम टाइम्स रिपीटेड होता है, चाहे वो जितना भी समय के बाद हो वही उसका पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से बढ़ना शुरू किए, इस तरह से बढ़ना है। अब यहाँ पर ये पाई हुआ और यहाँ पर 2 पाई हुआ, तो 2 पाई के बाद रिपीटेड हो जाता है, फिर आगे बढ़ते गए, फिर यहाँ आए 4 पाई, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये सब रिपीटेड वैल्यू है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए, जैसे हम लिखे 2 पाई प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 4 पाई प्लस थीटा भी, 6 पाई प्लस थीटा, ये सारा चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5680, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 360 से इसमें डिवाइड कर देते हैं 5680 में। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 लगाओ, 360 ये 8 हो जाएगा, 0 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 0 हो गया, 3 6 18 6 नहीं लगेगा, 5 लगाओ, 5 0 0 6 5 जा 30 3 5 3 जा 15 3 18, कितना हो गया 08 280 डिग्री। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन, क्या लिखेंगे इसको 360 इंटू 15 प्लस 280 डिग्री। अब यहाँ पर ये यहीं पहुंचा, अभी हम किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 का कोई भी नंबर मल्टीपल हो, चाहे वो अभी 15 आया यहाँ पर, 15 हो 20 हो 100 हो 1000 हो 5000 हो 1 लाख हो, कोई भी मल्टीपल हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हम है, कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव हो गया, नो चेंज, क्योंकि 360 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है। ये हो गया साइन 280 डिग्री। अब पार्टिकुलर ये पता है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो ये होगा।
अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें, साइन इसी को हम इसको कर देते हैं 270, हमको पता है 270 पता है, तो इसको 5680 है ना, साइन 5670 कर देते हैं। यहां से ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे, साइन इसको लिखेंगे 15 इंटू 360 प्लस 270 इजिकल टू हो जाएगा साइन 270। अब साइन 270 कितना होता है, -1, ये हो गया आंसर। ये हमको मालूम है इसलिए इसका आंसर आ गया, जहां मालूम नहीं होगा यही आंसर हो जाएगा। तो कोई भी पार्टिकुलर एंगल जो ग्रेटर देन 360 हो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम फिर साइन लिख लिए जितना मन हो, 9, 8, 9, 2, 6, 0, 5 कुछ भी लिख लिए डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, फिर वही 360 से इसमें डिवाइड कर लो, 8, 9, 2, 6, 0, 5 से 360 2 जा 7, 2, 0, 2, 7, 1, 6, 3, 6 जा 18, 5 जा 15 और 6, 5 जा 30, 18 नहीं हो 5 लगेगा, 4, 4, 0, 0, 2, 4 जा 12, 2, 14, 1, 6, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 2, 0, 9, 8, 3 जा 24, 8 नहीं होगा, अच्छा करता है 8 नहीं लगेगा, 7, 7, 0, 0, वन 165 हुआ, 165 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, इजिकल टू साइन 2479 इंटू 360 प्लस 165। ये 360 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस होगा तो माइनस रहता तो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता। इजिकल टू हो गया, नो चेंज, पॉजिटिव होगा, साइन 165 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ये तो हम अपने मन से लिखे थे कुछ भी, अगर थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर ले, इसको 150 कर ले, मतलब 15 इसमें माइनस कर दे, 15 इसमें माइनस कर दे तो हो जाएगा कितना। यही क्वेश्चन अगर हम ये लिखें साइन 8, 9, 2, 15 माइनस कर देंगे तो 590 हो जाएगा। ये 15 माइनस कर लिए तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको साइन 360 लिखेंगे इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2479, 2479 ही होगा, और यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 150 इजिकल टू हो जाएगा साइन 150। साइन 150 मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो 180 माइनस 30 कर लीजिए। साइन 180 माइनस 30 कर लेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट ना पॉजिटिव होगा तो क्या लिखाएगा साइन 30, दैट मीन्स 1/2। तो ये पार्टिकुलर एंगल, इस टाइप का कोई भी एंगल होगा तो हम उसको इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का सेकेंड फॉर्म एक और देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये लिखा हुआ हो साइन 5π/4, पाई में देखिए अभी वो सेम है, आप रफ वर्क कर सकते हैं। फिलहाल पाई का वैल्यू 180 करके साइड में इस तरह से कर ले सकते हैं, 1 × 80/4 इसको काट दीजिए, 45 5 जा, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन बेस्ट रहेगा ये इसी पर सीखिए, क्या लिखेंगे, इसको साइन लिखेंगे, ये 4 से ग्रेटर है, 4 1 जा 4 प्लस π/4 श्योर। अब ये हो गया साइन पाई प्लस π/4
4 साइन पाई प्लस पाई बाय 4। साइन पाई प्लस पाई बाय 4 किस क्वाड्रेंट में होगा? पाई प्लस है, 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, माइनस हो गया, नो चेंज। तो साइन पाई बाय 4 माइनस 1/√2 ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का जो वैल्यू रहेगा उसका हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। इसी में सेकेंड क्वेश्चन, इसी को हम चेंज कर दें, यहाँ पर हम लिख दें 2, 3, 4 पाई बाय 3, कुछ भी इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पे लिख ले, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेज है इसमें साइन माइनस थीटा। सबको मालूम है कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मीन साइन निगेटिव। तो फर्स्ट स्टेज में इस माइनस को हटाएंगे। क्वेश्चन हो गया आपका दिस। अब यहाँ पे 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, 2, 3, 4 में, 7, 3 जा 21, 2, 24, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8, 3 जा 24 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, एक डिजिट को यहाँ चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8, 3 जा 24, 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 78 पाई प्लस पाई बाय 3। अब यहाँ क्या है 78 पाई। अब जब यहाँ पर 360 से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये 0 हुआ, ये पाई, ऐसे राउंड कर रहे हैं, फिर आगे बढ़े तो 2 पाई, फिर एक बार टर्न लिए तो 3 पाई, फिर टर्न लिए तो 4 पाई, फिर टर्न लिए तो 5 पाई। अब एक बात देखिए, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आ रहा है। तब इसको हम लिख सकते हैं, तो 3 पाई प्लस थीटा यहाँ होगा, 3 पाई माइनस थीटा यहाँ होगा। मतलब ऑड नंबर का मल्टीपल प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। इवन मल्टीपल तो 2 पाई प्लस थीटा यहाँ होगा, 4 पाई प्लस थीटा यहाँ होगा, 6 पाई प्लस थीटा यहाँ होगा, 2 पाई माइनस थीटा यहाँ होगा, 4 पाई माइनस थीटा यहाँ होगा। यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 78 इवन है, मतलब यहाँ हो, प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, और ये पाई का मल्टीपल में चेंज नहीं होता है। ये हो गया, माइनस रहेगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। तो कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू हो तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया आपको एंगल फाइंड करना। कोई भी पार्टिकुलर एंगल हो तो हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, कोई भी 10 में भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और हो जाएगा। 10 cos आप खुद बना सकते हैं, वैसे हम लिख दिए जानने के लिए, -245 अगर हम लिख दें, नहीं पता तो 10 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस हो जाएगा 10 245 डिग्री। अब ये नहीं मालूम तो इसको क्या लिखेंगे, 180 लिख दें या 270 लिख देते हैं। तो 270 माइनस कितना 25। अब ये क्या हो जाएगा, -270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर है तो पॉजिटिव होगा, पहले से माइनस है, अब पॉजिटिव आ रहा है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा, 10 25 डिग्री हो जाएगा। और इसका आंसर यही होगा। अगर ये 30 होता तो वैल्यू पुट कर देते, 30 नहीं है तो इस तरह से होगा। तो अब ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग 100% कन्फर्म हो चुके हैं कि हम कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो या कॉट हो, कोई भी एंगल हो जो पार्टिकुलर मल्टीपल हो 15 का, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सम क्वेश्चन है जो बुक का है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान दीजिए। सम क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखने से पहले यहां समझिए कि वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, दैट मीन्स फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। अगर इस सिंबल में भी लिखा हुआ हो तो थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज बिटवीन π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज बिटवीन π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 to π फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से होता है। ये 0 है, ये π/2 है, π/2 माइनस यहाँ होगा, π/2 प्लस यहाँ होगा, पाई माइनस यहाँ होगा, पाई प्लस यहाँ होगा, 3π/2 प्लस यहाँ होगा, 3π/2 माइनस यहाँ होगा, 0 माइनस यहाँ होगा, 2π माइनस यहाँ होगा, 2π प्लस यहाँ होगा, थीटा यहाँ होगा। अब यहाँ देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ, साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। सबसे पहले क्या कीजिए, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। साइन थीटा, इसको थीटा सपोज कीजिए, 3/5 ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये निकल जाएगा 4। अब आप इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। दैट मींस क्लियर कि cos थीटा का वैल्यू लिखिए, tan थीटा का वैल्यू लिखिए, sec का वैल्यू लिखिए, cot का वैल्यू लिखिए और cosec का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको चाहिए। अब तो इसको देख के हम लिख सकते हैं, cos हो जाएगा 4/5, sec हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल 5/4, cosec हो जाएगा sin का रेसिप्रोकल 5/3, tan हो जाएगा 3/4, cot हो जाएगा 4/3। ये तो हो गया, लेकिन ये सही तभी होगा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब क्वाड्रेंट क्या कौन सा है देख लीजिए, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तब यहाँ ये लिखिए, सेकेंड में कौन सा प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट इज अ साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव होगा, ये तो 4 निगेटिव होगा और साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब इस टाइप के क्वेश्चन में दो बातें पर ध्यान दिए, एक वैल्यू ऑफ साइन थीटा दिया हुआ था तो हमने क्या किया, कॉस दिया हुआ था, साइन दिया हुआ था तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, 2 साइड को मेजर किया, थर्ड साइड्स बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किए। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिखे। साइन कन्वेंशन जब भी होगा तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ही चेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू -5/6। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, माइनस को छोड़िए, रेशियो नेगेटिव नहीं होता है, 5/6 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 और 5 का एलसीएम निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो 36 और 25, 36 और 25 हो जाएगा 61। ठीक है, 61 हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा है तो पहले साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, tan है तो cot क्या होगा, sec क्या होगा, cosec क्या होगा, यहां से आप पहले फाइंड कर लीजिए। तो साइन हो जाएगा 5/√61, cos कितना हो जाएगा 6/√61, cot हो जाएगा 6/5, sec हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल √61/6, cosec हो जाएगा sin का रेसिप्रोकल 61/5। ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहां से हम साइन देखेंगे, हम तो इसके वैल्यूज देखेंगे। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, अब यहां से इसकी मदद ले लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का घर है, तो ये 10 है, 10 नेगेटिव एकदम सही दिया हुआ है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल को क्या कीजिए, निगेटिव कर दीजिए। बस यही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग फॉर्म करते हैं। एक एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री में, इस तरह से ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ cos थीटा दिया हुआ है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, 5 और 13 cos में बेस बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहां से निकाल लिए, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, टिक लगा दीजिए। अब हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन कॉस,
यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा 12/5 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5/30 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5/30। पॉजिटिव या नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्या निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना है -12/30, ये माइनस है, यहां से भी माइनस ही आ रहा है, इसको प्लस कर देगा 5/30 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा 12/30 माइनस, यहाँ माइनस प्लस है आ रहा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5/30। अब इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। अब इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। 30 का एलसीएम आ जाएगा, कट जाएगा, तो -12 + 5 -12 - 5 तो -7/-17 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7/70 हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उससे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन से हम ऑल साइड्स फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू, और सेकंड स्टेटमेंट है किस क्वाड्रेंट में, वहां से साइन एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उस दोनों को वैल्यू को क्या करेंगे जिसे फाइंड करना है उसमें रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए अब ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलर इसका पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, ऐसे ही लिख दिए कुछ भी जो मन में आया लिख दिए हैं। हमको इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त हमें ध्यान देना है चेंज होगा कि नहीं होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा, इस बातें को ध्यान रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा 90 है तो चेंज होगा, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट 270 - थीटा किस क्वाड्रेंट में है 270 - थीटा, यहाँ पर हम है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, 270 है तो चेंज होगा, हो जाएगा साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं प्लस 10 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, 10 है तो ये कॉट हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं 270 - थीटा 27 थर्ड क्वाड्रेंट 10 का और कॉट का घर है, कॉट यहाँ पॉजिटिव होगा पक्का, 270 है तो चेंज होगा, हो जाएगा 10 थीटा। फिर यहाँ आ जाइए कॉस 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस है तो नेगेटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, 180 - थीटा नो चेंज, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बढ़िए साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वैल्यू जो हुआ ये माइनस में होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाइए 10 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड 10 का घर है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 10 थीटा ही होगा। फिर यहाँ साइन माइनस थीटा है, यहाँ भी साइन है ना, इसको चेंज कर दीजिए, इसको 10 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए चेंज कर दिए इसको हम, तो 10 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में 10 निगेटिव होता है तो हो जाएगा -10 थीटा। ये आपका यहाँ से हम यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पे सिंपल है, जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस और इंटू माइनस है तो हो जाएगा -cos थीटा इंटू साइन थीटा, 10 और कॉट मल्टीपल हो जाएगा, रिवर्स है तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये cot 10 इंटू 10 दोनों सेम हो गया, ये भी 10 थे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10² थीटा, और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पार्टिकुलर था नहीं, जो मन में आया था लिख दिए थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें आपको 1-2 एक्सरसाइज है इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो सकता है। याद 2 ही बातें रखना है, 90 ± 270 ± में चेंज होगा, और साइन कन्वर्जन में देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो
डिपेंडेंट ऑन दैट पार्टिकुलर वैल्यू। यहाँ तक फाइंड हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो ही जाएगा। कोई पार्टिकुलर एंगल हम फाइंड करने निकाल ही दिए, 1575 हम फाइंड कर ही दिए। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पर थिंकिंग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।